स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तू जानता है ना मिश्रा जी ने क्या किया है? बता। लेट मी वॉर्न यू, मिश्रा जी को मैं इस गुनाह में घसीटूंगी और अगर तुम लोग बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। खाना तो आप बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोमल जी, कोमल जी, आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है जी। गर्ग साहब, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ जी बहुत गलत टाइम पे आया हूँ मैं, पर बात बहुत जरूरी है जी। मिस्टर सैनी, आप कल सुबह आइएगा। ऐसे इस समय किसी के घर कोई आता है क्या? एक जरूरी बात करनी है जी। आप मेरे साथ आइए। और राजू क्या कह रहा था? कोमल, यहां बैठकर भी तो बात हो सकती है ना। कोमल, कोमल, वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैटर? अरे ऐसा हुआ क्या है? आप 1 मिनट जरा सब्र रखिए, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मम्मा, 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 मम्मा। किशोर, संभालो अपने बेटे को। अरे कोमल, कोमल। मम्मा, मम्मा, पापा मुझे जाना है। हाँ बेटा। कोमल, कोमल। आई एम सॉरी। किसके लिए? बेकार में आपको तकलीफ दी, यहाँ लेकर आई इस मॉडल टाउन का। यहाँ के लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। ना आप कुछ कर सकती है ना मैं। यहाँ के लोगों के साथ जो हो रहा है ना, ये उसी के लायक है। तू थक गई है। हाँ मैया मोरी, मैं थक गई हूँ यहाँ हो रहे पाप को देख देख कर। अधर्म यहाँ पर धर्म से ज्यादा ताकतवर है मैया मोरी। इस मॉडल टाउन को इसके हाल पर छोड़कर आप जब भी जाना चाहें चले जाइएगा। मुझे कल दिन में ही निकलना होगा। 6 घंटे का रास्ता है। थैंक्स, आपसे हिम्मत मिली। मैं अपने लेवल पर लड़ती रहूंगी और देखते हैं कब तक हारती हूँ। 12 साल की थी तब से लड़ ही रही हूँ मैं। आपको अब सो जाना चाहिए। कल इतनी लंबी ड्राइव करनी है ना आपको। हाँ।
क्या होगा इस मॉडल टाउन का जहां पाप घर घर में हो रहे हैं? क्या होगा इस जमीन का जहां अधर्म रोजमर्रा की आदत बन गई है? क्या होगा जहां संस्कारों का तिरस्कार खुलेआम होता है, जहां सीनों में ऊपर वाले का डर नहीं, जहां दिलों ने राम जी को वनवास भेज दिया है? मम्मा मम्मा किशोर, संभालो अपने बेटे को। दीदी शादी के बाद कहीं हॉलिडे पर भी नहीं गई है, और दीदी जो भी फरमाइश करती इसके पति अपनी मम्मी से जाकर परमिशन लेता। मुझे लग रहा है कि मिश्रा जी ने अपना तीसरा मर्डर कर दिया है और तीसरा वाला अपनी लुगाई का है। अब पीठ का दिखने लगा है कि हमारे पीठ पीछे का रासलीला हो रही है। चलो, अरे चल। राम जी की नगरी में रावण का वास है। जगदीश सैनी जी चाह रहे थे कि कल सुबह सारे मॉडल टाउन वाले एक आखिरी बार मिल लेते हैं और एक बेस्ट रास्ता निकाल लेते हैं, इसलिए ये एक मीटिंग बुलाना चाह रहे थे। इतनी उम्मीद थी शादी से, पर संदीप ना वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। पर जमाना बदल गया है, आज की लड़कियां खुद मूर्तिकार बन गई है, वो पति को त्याग का मूर्त बना देती है। करा दिया मिश्रा इनको एडमिट। मिश्रा तो साला माँ के पेट में भी ऐसा ही था, 45 साल बाद भी ऐसा ही है, पर जाके फिर भी स्वर्ग नर्क पता नहीं क्या मिले, नीचे तो नर्क ही रहेगी उसकी जिंदगी। मर गई तो पुलिस केस बनेगा, सही बात है। अब जी गई तो मिश्रा भारी पड़ सकता है। नहीं, अभी रहने दे, अभी रहने दे, अभी उसको ना मरने दे ना जीने दे, कुछ ही मत कर, उसको होश में मत आने दे। हाँ, ये नंदू है ना, बावड़ी हो रही है इस केस को लेके। 2-4 दिन रुक जा, केस पे ठंड पड़ जाएगी, फिर मिश्रा से डिस्कस कर लेंगे कि जिंदा रखना है कि मारना है। वैसे भी हफ्ते भर में तो इस रावण के अलावा मॉडल टाउन में कोई नहीं दिखने वाला। रावण नगरी होती जा रही है ये राम भूमि, इस पर रोक लगाना आवश्यक है, इसकी रोकथाम निहायत जरूरी है।
मैं कल एक ऐसा प्रपोजल सबके सामने रखने वाला हूं कि बाकी लोगों के साथ साथ तू भी यहां से निकलने की तैयारी करना शुरू कर देगी। प्रपोजल इतना धांसू है कि होड़ लग जाएगी कि मॉडल टाउन पहले कौन छोड़ेगा। दुश्मनी रख दे साइड में फटफटिया, सलामान तो अपना सामान बांधना शुरू कर दे। तो नौबत यहां तक आ गई है और रात रात को जाग के जिम में झांका जा रहा है कि राजू कौशिक सोते हुए कितना हैंडसम लगता है। सोते हुए तो आदमखोर जानवर भी बड़े भोले लगते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो जागते हैं और उनके अंदर का जानवर जागता है। अच्छा, तेरे को टेंशन हो रही है ना कि कल मैं कौन सा प्रपोजल रखने वाला हूँ कि सारा मॉडल टाउन एक बार में खाली हो जाएगा। मैं मिश्रा जी का इंतजार कर रही हूँ। तू भी फटफटिया बाकी लोगों के लिए क्यों अपनी नींद खराब करती है? अपनी बहन अंजलि को देख, वो खुद के तो बेचती है, पड़ोसियों के घोड़े भी बेच के सो जाती है। उसे खुद के अलावा किसी से मतलब नहीं है। दीदी तक कोई टेंशन में आने नहीं देती। और खुद तो नई नई टेंशन मोल लेती रहती है। फटफटिया, कल का कुछ पता नहीं है, तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ। आज अगर मैं यहाँ हूँ तेरे को एक कोहिनूर जैसी फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तू भी सिर्फ अपने बारे में सोच, बाकी दुनिया गई मिट्टी का तेल लेने। दुनिया की छोड़, तू ये बता तू कौन सा तेल बेचने आया है? ये बतौले जो तू मुझे आधी रात खड़े होकर दे रहा है कि औरों के बारे में ना सोचूं। ये तेरा कौन सा डर तुझे कहलवा रहा है? सीधी बात तेरे से कोई करे तेरी बॉडी में एलर्जी हो जाती है क्या? ओए टेढ़े, तू और मुझसे सीधी बात? मुझे पता है तेरा कोई टेढ़ा एजेंडा है। तू कुछ गलत करने जा रहा है और तुझे डर है कि नंदू को सब पता चल जाएगा। तूने वो फोकटेल सुनी है कि मुर्गा इस गलतफहमी में मर गया कि उसके बांग देने से सूरज उगता है। बैलगाड़ी के नीचे चल रहे कुत्ते को ये लगता रहा कि बैलगाड़ी उसके कंधे पे सवार है। ये तो तेरी गलतफहमी है ना, ये उसी लेवल की है और ये तेरे साथ ही कब्र में जाएगी। राजू कौशिक जिस दिन तेरे से डर गया ना, अपनी बंदूक निकालेगा, अपनी कनपट्टी पे रखेगा, बोलेगा टाई, ओ बच गया। तू मुझसे एक दिन डरेगा और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि कर ले ढाई। चल फुट ले, सुबह हो गई। दिन में वैसे भी तू मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हिंट दे रही है कि रात में मिला करो। बड़ी गुंडी हो गई तू, नाड़ी नाड़ी। अच्छा सुन, एक चीज का प्रॉमिस कर, जब हम मॉडल टाउन में नहीं रहेंगे तो चाहे तेरे लिए कितना ही मुश्किल हो जाए, तू मेरे को कॉल SMS कुछ नहीं करेगी। और अगर मॉडल टाउन रहा तो मिलते हैं। मॉडल टाउन जहां है वहीं रहेगा। इसे कहते हैं साइलेंट लव। लुक छिप के मैं तेरी इबादत करता हूं फटफटिया, पर मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज लगता है मैं पकड़ा गया।
आज मेरी लुक्का छुपी खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं कभी कह नहीं पाया तो तू भी तो समझ नहीं पाई। बोल, तो कभी तुझे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा? मैं तुझसे लाख लड़ लूं, लेकिन मेरा दिल तुझसे आज तक नहीं लड़ा है। तूने मुझे हमेशा दुत्कारा है, और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने तुझसे मॉडल टाउन छोड़ने की बात कही, तुझे बुरा लग गया। तू मेरे अंदर की भावना को नहीं समझ पाई। क्यों मैंने तुझसे कहा? पगली, तू मुझे समझी ही नहीं। अरे मैं जा रहा हूं मॉडल टाउन छोड़ के, लेकिन जब मैं इसकी बारात लेके वापस आऊंगा तो तेरा मॉडल टाउन तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा ना। फिर से शुरू हो गया? बंद कर अपना रेडियो। ये मेरे सीने का रेडियो है। कभी कभी सिग्नल पकड़ता है तो बजता है। आज नेटवर्क अच्छा है तो सिग्नल पकड़ रहा है, तो सुन ले। हाँ, मैं कबूल कर रहा हूं कि मुझे तुझसे डर लगता है, और अपने इस डर को मिटाने के लिए मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। हट, बेकार की बात मत कर। नंदू, तू मुझे एक बात बता, जब भी कोई लड़का तुझसे शादी की बात करता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है वो बेकार की बात कर रहा है? बावली, तू इतनी बुरी भी नहीं दिखती है कि कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स पाल रखे तूने। वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स और पाल रखा है कि राजू नंदू से डरता है। चुप चुप के मेरा जिम्मा ताके झाके करता, तो पता चला कौन किससे डरता है। कैसे तड़प रही है? जैसे बिना जल के मछली। समझ नहीं आ रहा है ना कि राजू क्या करने वाला है, क्या करतब दिखाएगा, क्या जादूगरी करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा हमारी फटफटिया को। तड़पती रहे, जब टाइम आएगा ना तो मैं तेरे को फिश टैंक में वापस छोड़ दूंगा। बाय 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 बाय।